नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि मतलब पीएफ जी ऑनलाइन निकालने की। जी हमारे पास एक ऑनलाइन गाइड से कुछ जानकारी है और आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये प्रक्रिया आजकल काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो इसका मकसद यही है कि ये जो ऑनलाइन तरीका है इसे आसान कैसे बनाया जाए और क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले गाइड के हिसाब से कुछ बेसिक शर्तें हैं। जी पहली चीज तो यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो एक्टिव होना चाहिए। हाँ, वो तो खैर पहली जरूरत है। उसके बिना तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। जी फिर यूएएन के साथ आधार, पैन और बैंक खाता ये सब लिंक्ड होना चाहिए, मतलब केवाईसी पूरी होनी चाहिए। जी हाँ, केवाईसी एकदम अपडेटेड। और हाँ, वो मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा है वो भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ओटीपी उसी पर आता है ना सारी वेरिफिकेशन के लिए। एग्जैक्टली। और देखिए, ये जो शर्तें हैं ना, केवाईसी और आधार वाला मोबाइल नंबर, ये सिर्फ कोई नियम नहीं है। ये असल में सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये पक्का करते हैं कि पैसा गलत हाथ में ना जाए। सही बात है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड इतने होते हैं, तो ये सेफ्टी लेयर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और गाइड में एक और बात लिखी है इसी से जुड़ी हुई। अगर कोई नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पीएफ निकालना चाहे जी तो उसे कम से कम 2 महीने रुकना पड़ता है। हाँ, ये 2 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। बस ये क्यों होता है वैसे? देखिए, ये इसलिए ताकि पक्का हो सके कि कर्मचारी ने वाकई नौकरी छोड़ दी है। अच्छा। मतलब कंपनी और ईपीएफओ दोनों ये कंफर्म कर सकें। कई बार लोग तुरंत कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं ना। हाँ। तो ये नियम बस ये सुनिश्चित करता है कि फाइनल सेटलमेंट सही समय पर और सही स्थिति में हो, मिसयूज ना हो। समझ गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये सब शर्तें पूरी हैं, अब आगे क्या? प्रोसेस कैसे शुरू होता है? तो गाइड के हिसाब से सबसे पहले ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाना है। हाँ, वो यूनिफाइड पोर्टल -MEM वाला। जी वही, यूनिफाइड पोर्टल mem.epfindia.gov.in। वहां अपना यूएएन, पासवर्ड और वो जो कैप्चा आता है वो डालकर लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन कर लिया। उसके बाद गाइड कहता है कि मैनेज सेक्शन में जाएं। मैनेज, ठीक है। और वहां केवाईसी पर क्लिक करके एक बार चेक कर लें कि सब जानकारी सही है या नहीं। बैंक डिटेल्स, पैन, आधार सब वेरीफाइड है। हाँ, ये जरूरी है। यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कई बार क्या होता है, जैसे बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग आधार से थोड़ी अलग है। अच्छा। हाँ, या आईएफएससी कोड बदल गया हो। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी क्लेम को अटका सकती हैं या रिजेक्ट करवा सकती है। तो ये डबल चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्लेम शुरू करने से पहले ही। ठीक है, मान लिया केवाईसी सब टिप टॉप है। फिर पोर्टल पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज, ओके। वहां आपको क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D का ऑप्शन दिखेगा। हाँ, ये फॉर्म नंबर्स, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। जी हाँ, और सही फॉर्म चुनना ही सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक है। अच्छा। गाइड साफ बताता है, अगर नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा पीएफ निकालना है तो फॉर्म 19। ओके, फॉर्म 19 फाइनल सेटलमेंट के लिए। हाँ, और पेंशन के पैसे के लिए फॉर्म 10C। ठीक है। और अगर नौकरी चल रही है लेकिन बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, जैसे घर के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के लिए एडवांस चाहिए। हाँ, एडवांस पीएफ, उसके लिए फॉर्म 31। तो मतलब जरूरत के हिसाब से सही फॉर्म चुनना है। बिल्कुल, गलत फॉर्म चुना तो क्लेम सीधा रिजेक्ट, फिर सारी मेहनत बेकार। सही बात है। तो फॉर्म चुन लिया, उसके बाद क्या? बैंक वेरिफिकेशन। हाँ, फॉर्म चुनने के बाद आपको अपने लिंक्ड बैंक खाते के आखिरी के कुछ अंक डालने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ओके। और जैसा गाइड में लिखा है, हो सकता है सिस्टम आपसे कैंसिल चेक की फोटो या पासबुक के पहले पेज की स्कैन कॉपी भी मांगे। अच्छा, वो अपलोड करनी पड़ सकती है? जी। और फिर आता है फाइनल स्टेप, ओटीपी वाला। हाँ, आधार ओटीपी वेरिफिकेशन। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर सबमिट करना है। जी। ये ओटीपी ही आपकी डिजिटल सहमति और पहचान है। ये पूरी प्रक्रिया को सिक्योर बनाता है। इसके बिना सिस्टम कैसे मानेगा कि क्लेम आप ही कर रहे हैं? बात तो सही है, ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो मतलब अगर सारी तैयारी ठीक हो, यूएन एक्टिव, केवाईसी अपडेटेड, मोबाइल नंबर सही, तो ऑनलाइन प्रोसेस काफी सीधा है। हाँ, काफी हद तक। और गाइड के मुताबिक पैसा भी 7 से 10 वर्किंग डेज में आ जाता है। आमतौर पर हाँ, अगर सब कुछ सही रहा और कोई टेक्निकल इशू नहीं आया तो। यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी जो गाइड की प्रक्रिया से थोड़ी अलग है, पर मेरे अनुभव में बहुत काम की है। बताइए। प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक बार फिर से, मतलब डबल नहीं, ट्रिपल चेक कर लें कि ईपीएफओ रिकॉर्ड में आपका नाम, जन्म तिथि, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आधार, पैन सब कुछ एकदम ताज़ा और 100% सही है। हाँ,
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई बार लोग प्रोसेस शुरू कर देते हैं, फिर पता चलता है अरे बैंक अकाउंट तो बंद हो गया था, या नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, और फिर देर होती है। बिल्कुल। ये छोटी सी प्री चेकिंग आपको बाद की बहुत सारी झंझटों से बचा सकती है। वाकई ये बहुत ही अहम सुझाव है। उम्मीद है इस बातचीत से लोगों को पीएफ निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में काफी मदद मिलेगी। जी, उम्मीद तो यही है।